भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का स्वागत करता हूं मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग आज की पाठचर्या में करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट हल सामान्य अध्ययन से भूगोल से संबंधित प्रश्नों को। तो सामान्य अध्ययन के भूगोल से संबंधित इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं सीधे सीधे पाठचर्या का आज का पहला। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है, इसका आपको जवाब। तो आप जानते हैं कि दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक है। हुगली नदी की सहायक है और इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है और ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है, लेकिन इलाहाबाद जो वर्तमान का प्रयागराज है, प्रयागराज में मिलती है यमुना नदी गंगा नदी से। विकल्प एक इस प्रश्न का सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है कि ऊटी अवस्थित है, ऊटी कहाँ पर है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है ऊटी आपका तमिलनाडु में है। विकल्प चार राइट आंसर। नैनीताल प्रसिद्ध है उत्तराखंड का, नैनीताल, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। मसूरी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये सब प्रसिद्ध जगह है उत्तराखंड की। कुर्क और चिकमगलूर, कुर्क और चिकमगलूर ये प्रसिद्ध हैं कर्नाटक के। और मुन्नार का हिल स्टेशन केरल का। प्रश्न संख्या 33 है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी। पिछली पाठ्यक्रम में हम लोगों ने चर्चा किया था इस प्रश्न पर कि कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है। तो काली मिट्टी को चुना आपने, तो विकल्प चार राइट आंसर है। लेटराइट मिट्टी जो होती है ये चाय, कॉफी और काजू के लिए अच्छी मानी जाती है। मोटे अनाज के लिए लाल मिट्टी अच्छी, मोटे अनाज के लिए मूंगफली हो गया, बढ़िया मानी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसके लिए गेहूं, धान, गन्ना आदि के लिए बढ़िया मानी जाती है। प्रश्न संख्या 34, 34वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सुंदर वन के रूप में जाना जाता है। 34वें प्रश्न का सही जवाब सुंदर वन के रूप में जाना जाता है किसको, मैग्रोव वन। विकल्प चार और राइट आंसर हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में ये फैले हुए हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पूर्णधारी वन जो है ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 35 है कि पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों में संपर्क करती है। पश्चिमी बंगाल जो है वो नेपाल, भूटान,
पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन तीन देशों की सीमा से मिलती है। सन संख्या 36। कौन से वन खरे पानी में जीवित रहते हैं? खारे पानी में भी जीवित रहने वाले वन हैं मैंग्रोव वन। विकल्प 4 राइट आंसर है। समुद्री जल में डूबी रहती हैं। समुद्र तटीय जो खारा जल होता है उसमें। पर्वतीय वन पहाड़ों पर होते हैं और उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। 37वां प्रश्न है कि मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? और 37वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सुंदरी वन को चुना, तो विकल्प एक राइट आंसर है। सीसल शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? क्रम संख्या 29 का सही जवाब। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? 29वें प्रश्न का राइट आंसर शिवालिक। विकल्प एक राइट आंसर। हिमाद्री जो है यह हिमालय की उत्तरी श्रेणी में आता है और हिमाचल जो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तिब्बती क्षेत्र जो है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। विकल्प 2 राइट आंसर है। हिमालय का नाम हिमाद्री है। भारत के पूर्वी तट के समानांतर फैली पूर्वी घाट है। और अरावली आपकी जो है राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में। प्रश्न संख्या 40 है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह पूछा जा रहा है और 40वें प्रश्न का राइट आंसर लक्षद्वीप समूह को सेलेक्ट किया है आपने, तो राइट आंसर। दूसरा प्रश्न लक्षद्वीप समूह। प्रश्न संख्या 41 है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जवाब में आपने अरावली को चुना है, तो राइट आंसर है विकल्प दो। प्रश्न संख्या 42। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए मुंबई शहर में मानसूनी बरसात तो अच्छी होती है, मानसूनी बरसात तो अच्छी होती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब मासिन राम को चुना आपने, विकल्प भी राइट आंसर है। ये मेघालय में स्थित मासिन राम
पहले चेरा पूंजी हुआ करता था, चेरा पूंजी में, लेकिन सर्वाधिक मेघालय का ही यह भी क्षेत्र है, चेरा पूंजी भी। अगला प्रश्न, जंगली बकरी हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय वनों क्षेत्रों में ज्यादातर हाथी, सांभर, हिरण पाए जाते हैं। एशियाई शेर गिरवन में पाए जाते हैं, एशियाई शेर। प्रश्न संख्या 44 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों या मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? और 44वें प्रश्न का राइट आंसर आपने वेदिका कृषि को चुना, तो राइट आंसर है विकल्प बी। रक्षक मेखला क्या होती है? कि तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा की गति को रोकने के लिए कतारों में पेड़ लगाया जाता है। मिट्टी की नमी को बचाए रखने के लिए जो है मछली होता है। और समोच्च रेखी जुताई जो होती है वो ढाल वाली भूमि को समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करना होता है। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 45 है, मिलान करिए। तो भूमि का उपयोग भूमि उत्पादनकारी उपयोग, विकल्प 3। फिर ह्यूमस, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। 4, और चट्टान बांध मृदा अपरदन को रोकना। 5, और जैव मंडल में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच की वायु एक संकरा छेद, यानी 3 4 1 2। 3 4 1 2, विकल्प एक राइट। आगे निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना और खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन बनाना। तो विकल्प इसका 4 जो है यह इसके लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, ये तीनों सही है। आसान सा जवाब था ये तो। उद्यान कृषि यानी हार्टिकल्चर का अर्थ क्या है? फलों एवं सब्जियों को उगाना, विकल्प दिए। झूम खेती या आदिम कृषि एक ही है। और खाद्यान्न खेती गेहूं उगाना खाद्यान्न खेती के अंतर्गत आता है। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो सुनहरा रेशा पटसन, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। चाय को पेय फसल भी कहते हैं। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। और प्राकृतिक रेशमी कीड़े से रेशम तैयार होता है।
कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। जवाब में आपने कॉफी या कहवा, ब्राजील, विकल्प एक राइट आंसर है। चाय और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। चाय और मसालों के लिए भारत प्रसिद्ध है। गेहूं और जौ, गेहूं और जौ का उत्पादन रूस में सबसे ज्यादा होता है। मक्का और सोयाबीन, मक्का और सोयाबीन अमेरिका उत्पादन की दृष्टि से आगे है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है। अठारह सौ अठारह ईस्वी में फोर्ट गैलेस्टर की स्थापना सूती वस्त्रों के लिए हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग के रूप में पश्चिम बंगाल, कोलकाता, कोलकाता विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो जूट विकल्प दो और राइट आंसर हो जाएगा। एक्रिलिक जो है यह मानव निर्मित है। ऊन जैसा रेशा होता है ऊन की तरह। नायलॉन भी मानव निर्मित है। रेयान भी मानव निर्मित। रेयान काठ की लुगदी का बनाया जाता है रासायनिक तत्वों को मिला करके। जनसंख्या 52 है कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा। तो जवाब हो जाएगा 52 का सही जवाब, ये अत्यधिक ठंडा हो जाता। मध्य एशिया से आने वाली जो बर्फीली और ठंडी हवाएं हैं ना, वो सीधे भारत में प्रवेश कर जाती हैं और संपूर्ण उत्तर भारत जो है ठंडा हो जाता। अगला प्रश्न है कि मानसूनी वनों में बहुतायत निम्नलिखित समूह के वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन, शीशम, साल, विकल्प तीन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच प्रवाहित होती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा। विकल्प तीन राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच बहती है। सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के। गोदावरी जो है नासिक से निकल करके दक्षिण भारत में बहती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है महाबालेश्वर से निकल करके। भारत का सबसे लंबा बांध। तो जवाब हो जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न, भारत मुख्यतः एक विकासशील देश है। विकल्प चार रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। जवाब में उत्तराखंड विकल्प दो को चुना रहेगा। पर्वतीय और पहाड़ी ढलानों में जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक रबी की प्रमुख फसल है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली रबी की फसल होती है गेहूं। धान खरीफ की फसल है। मक्का भी खरीफ की फसल है। गन्ना वार्षिक फसल आती है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किन राज्य में स्थित है। क्रम संख्या 59 का सही जवाब असम को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प चार। गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। उड़ीसा विकल्प दो राइट आंसर है। केरल में कोची बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। तमिलनाडु का तूतीकोरिन। क्रम संख्या 61 है कि सबसे अधिक जूट के कारखाने पाए जाते हैं। जवाब में आपने हुगली बेसिन को चुना, तो राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र की घाटी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तंबाकू और चावल के लिए प्रसिद्ध है। तंबाकू तंबाकू और चावल। गंगा घाटी खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है। तुंगभद्रा सिंचाई योजना किस राज्य की है। तो आंध्र प्रदेश विकल्प दो राइट आंसर। आगे, किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ है। जवाब में भागीरथी विकल्प तीन को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति है। बबूल, खैर, बेरी। विकल्प चार आ गया। अगला प्रश्न है कि नदियों और उन पर बने बांध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नदियों और उन पर बांध में कौन सा जोड़ा सही नहीं, क्रम संख्या 65 का सही जवाब। हीरा कुंड यमुना नदी पर नहीं बल्कि
महानदी पर बना है, मेरा कहीं गंगा नदी पर नहीं है, ठीक है। महानदी कहते हैं। गंगरेल महानदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा राज सागर कावेरी नदी पर स्थित है। क्षमा करें। ये चंबल मध्य प्रदेश। कृष्णा सागर कावेरी जो है ये कर्नाटक से है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे विशाल मानव निर्मित झील कौन सी है? कम संख्या 66 का सही जवाब। गोविंद बल्लभ पंत सागर या गोविंद सागर भाखड़ा, विकल्प 4 को चुना एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? तो जवाब में आपने तेथिस सागर को चुना। जहां हिमालय खड़ा है वहां पर तेथिस भूसन्नत नाम का एक सागर था, और प्लेटों के आपस में मुड़ने की वजह से हिमालय बनता है। तो विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में किस स्थान पर चली थी? मुंबई और ठाणे। 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी उस समय में। मुंबई और ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को लाल डलहौजी बोरी बंदर से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में ले लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार के नए टॉपिक के ध्यान। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, दृष्टि से बेस्ट। जय हिंद।